तो जय हिंद। नाउन में आज मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की चर्चा करेंगे। मटेरियल नाउन से और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से एग्जामिनर क्या क्वेश्चंस हमारे लिए कंडक्ट कर सकता है, कहाँ से कॉमन एरर्स बन सकते हैं, उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो है हम लोग मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर डिस्कस करने वाले हैं कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्चुअली में है क्या और ये कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके सारे जो डाउट्स होंगे, सारे जो कॉमन एरर्स होंगे, उन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए समझते हैं कि मटेरियल नाउन्स एक्चुअली में है क्या और ये कहाँ से आया है। जैसे कि यहाँ पे आप एक पिक्चर देख पा रहे हो, ये पिक्चर है हैन का। हैन जो है जब वर्ल्ड में आता है, जब बर्थ लेता है, तब ये जो एक कॉमन होती है। क्यों? क्योंकि जब इसे हम जो है बर्थ लेता है दुनिया में, तो अब इसे हम लोग हैन बोलते हैं। और ये हैन जो वर्ड है एक कॉमन वर्ड है। जब ये कॉमन वर्ड को हमने जो है कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, और जब इस छोटे छोटे टुकड़ों में कट गया तो ये बन गया एक मटेरियल दैट इज नोन एज द चिकन। ठीक है, और ये जो चिकन वर्ड है, ये जो चिकन वर्ड है, ये चिकन वर्ड आपके मटेरियल है। और इसी से बना है मटेरियल। किन से? तो ये कॉमन वर्ड से, जो कॉमन था हैन, ये कॉमन वर्ड हैन से ये जो है चिकन बना। और ये चिकन क्या है? आपका मटेरियल वर्ड है। यानी कि मटेरियल नाउन क्या है? कॉमन नाउन्स का ही पार्ट होता है। तो कॉमन नाउन से ही जब से आगे बढ़ता है तो ये मटेरियल बन जाता है। और ये मटेरियल आप यहाँ पे देख पा रहे हो एज अ चिकन के रूप में। कहाँ से आया? तो ये मुर्गी से आया, मुर्गी जो कि कॉमन था। यहाँ पे जो मटेरियल नाउन का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, तो मटेरियल नाउन का हमारे पास जो डेफिनेशन है वो कहता है अ नाउन दैट कैन बी मेजरमेंट अ वेट बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड द मटेरियल नाउन। यानी कि ऐसा नाउन जिसको हम लोग मेजरमेंट तो कर सकते हैं बट इसको कभी भी जो काउंट नहीं कर सकते। जैसे इसके लिए एग्जांपल्स देखें तो शुगर है। शुगर को कभी भी हम लोग जो है काउंट नहीं कर सकते। इसको अगर काउंट, अब हम मार्केट में कहीं भी खरीदने जाते हैं तो क्या हम ये थोड़ा ना बोलते हैं कि हमें जो है 10 पीस शुगर दे दो या फिर जो है 100 पीस शुगर दे दो। हम बोलते हैं 1 केजी दे दो या फिर 2 केजी दे दो। इसका मतलब है कि हम इसे काउंट नहीं करते बल्कि इसे जो है वेट में मेजरमेंट करते हैं। जैसे राइस हो गया, जब कभी भी जो है आप दुकान जाते हो या फिर किसी मार्केट पे जाते हो तो आप इसको जो है मेजरमेंट करके लेके आते हो, यानी कि इसको वेट में आप काउंट कराते हो, ना कि इसे जो है आप गिन करके लाते हो कि मुझे 10 पीस या 100 पीस या 1000 पीस चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे कि शुगर हो गया, राइस हो गया, मिल्क हो गया, वुड हो गया, गोल्ड हो गया, है ना। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सब के सब मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। तो दुनिया की वो सारी चीजें जो लिक्विड के फॉर्म में हो, ठीक है, दुनिया की वो सारी चीजें जो लिक्विड के फॉर्म में हो, जो तरल पदार्थ है, वो सब के सब मटेरियल नाउन के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है ये जो लड़की दिख रही है, ये लड़की जो है शॉपिंग करने जाती है मॉल पे। जब ये शॉपिंग करने जाएगी मॉल पे तो ये जो है शॉपिंग करते हुए ये नहीं बोलेगी कि मुझे 10 पीस शुगर दे दो, ये नहीं बोलेगी कि मुझे 10 पीस गोल्ड दे दो, ठीक है, ये नहीं बोलेगी कि मुझे 10 पीस राइस दे दो, बल्कि ये बोलेगी कि मुझे 1 केजी या फिर 2 केजी या फिर 2.5 केजी, यानी कि ये मेजरमेंट कराएगी, ना कि उसको काउंट करेगी। तो इसका मतलब है कि मटेरियल नाउन्स ऑलवेज बी मेजरमेंट बाय वेट बट नॉट बी काउंटेड बाय देयर नंबर्स। इसके नंबर से ये कभी भी काउंट नहीं होगा, बल्कि इसको हमेशा मेजरमेंट उसके वेट से किया जाएगा। ठीक है, तो मटेरियल नाउन्स होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से अब एग्जामिनर आपके लिए क्या करेगा, क्वेश्चंस यहाँ से कॉमन एरर्स के रूप में जनरेट करेगा। और वो कॉमन एरर्स क्या हो सकते हैं, तो कॉमन एरर्स को हम लोगों को समझना है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो कॉमन एरर्स मटेरियल नाउन से बनने के संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स आप लोग देख पा रहे हो, अ फिश कांट लिव विदाउट वाटर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड कहता है कि फिशेस कांट लिव विदाउट वाटर। थर्ड है द फिश कांट लिव विदाउट वाटर। एंड द फोर्थ नंबर कहता है कि फिश कांट लिव विदाउट वाटर। एंड फिफ्थ नंबर आई एम गोइंग टू परचेज 5 एप्पल्स। तो इसमें जो 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें जो 4 क्वेश्चंस एकदम कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे जो चारों क्वेश्चंस को देखोगे सेम ही चीज कह रही है, और फिश कांट लिव विदाउट वाटर, फिशेस कांट लिव विदाउट वाटर, द फिश कांट लिव विदाउट वाटर एंड फिश कांट लिव विदाउट वाटर। तो इसमें आपको जो है कॉमन एरर समझना है। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चंस देगा, जो भी एग्जाम्स आएगा आपके लिए कंडक्ट होगा, वो एग्जाम्स में आपको एग्जामिनर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस क्रिएट करेगा, जिनसे आपको यहाँ पे कॉमन एरर्स फाइंड आउट करना है और उसका सॉल्यूशंस निकाल के आपको राइट आंसर्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कौन सा राइट है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा रॉन्ग है, ये चीज भी आपको जो है यहाँ पे अंडरस्टूड करना होगा। और जब एक बार आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन इट विल बी बेटर फॉर द योर
any exams, whether you are preparing for the government or the competitive or any academic exams, whatever your purpose, but that would be totally clear. सारा चीज जो है आपको क्लियर हो जाएगा once you watch दिस वीडियो टिल एंड। तो चलिए समझते हैं कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत। इसके लिए एक रूल्स दिखाता हूं आपको। रूल्स है, जब भी जो है हम लोग मटेरियल नाउन्स का यूज करेंगे तो मटेरियल नाउन्स के सामने कभी भी हम लोग जो है नॉर्मली 90% केसेस में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब भी जो है मटेरियल नाउन्स आए और उस मटेरियल नाउन जो वर्ड है उससे पहले कभी भी हम लोग नॉर्मली 90% केसेस में हम लोग जो है आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो ये चीज याद रखना कि नॉर्मली हम लोग जो है आर्टिकल का यूज नहीं करते किसके साथ, मटेरियल नाउन के साथ। ठीक है, दूसरा चीज, मटेरियल नाउन्स अगर यूज हो रहा है सिंगुलर तो उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का भी यूज करेंगे। अगर वो प्लूरल यूज हो रहा है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ये चीज आप याद रखना कि मटेरियल नाउन्स ऑलवेज बी रिटन एज अ सिंगुलर, सो इट विल टेक आल्सो सिंगुलर वर्ब। इफ इट विल रिटन एज अ प्लूरल, सो इट विल टेक प्लूरल वर्ब। तो ये चीज आप जो है यहाँ पे नोट करें। सेकंड रूल। थर्ड रूल होता है कि जितना भी वर्ल्ड में लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में आपके जितने भी जो है चीजें अवेलेबल है इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग विल कम अंडर मटेरियल नाउन। वो सारा चीज जो है मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आएंगे, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके हिसाब से हमने देखा कि दो रूल्स हमने समझा। पहला रूल्स कि नॉर्मली हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, और दूसरा चीज अगर हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े तो इसमें जो है देखें हमारा जो क्वेश्चन हमने 5 देखा, तो इस 5 क्वेश्चंस में हमारा कौन सा राइट है। तो इसको समझने के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा क्या जो पहला वाला है फिश, फिश एक सिंगुलर है और ये सिंगुलर के साथ क्या हमें ये जो फिश है ये प्लूरल है, सॉरी ये प्लूरल है और ये सिंगुलर भी, दोनों कैटेगरी में आता है, सिंगुलर भी माना जाता है प्लूरल भी माना जाता है। तो इसके साथ जो है हम क्या आर्टिकल का यूज करें, नहीं कर सकते। अगर सिंगुलर ले रहे हैं तब भी इसमें आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, प्लूरल के केस में तो नहीं ही करेंगे, उस समय तो हम कर भी नहीं सकते। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज किया है अ फिश, जो कि यहाँ पे रॉन्ग कहती है। हमारा जो पहला रूल्स था कि हम आर्टिकल का नॉर्मली यूज नहीं कर सकते, और जबकि यहाँ पे आर्टिकल्स यूजेज हुआ है, जब यहाँ पे ऑलरेडी आर्टिकल का यूज किया गया है तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग होता है। दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे जो है आर्टिकल का यूज किया गया। दूसरा चीज, सेकंड जो सेंटेंस देखें तो इसमें जो फिश वर्ड है वो ऑलरेडी एक जो है प्लूरल फॉर्म में है। फिश हमेशा जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही माना जाता है जब FISH होता है। ये प्लूरल भी है और ये सिंगुलर भी है, तो इसके साथ हम लोग फिशेस नहीं लगा सकते, ES नहीं लगा सकते। यानी कि जो ऑलरेडी प्लूरल है तो उसके साथ हम लोग ES लगा के फिर उसे प्लूरल कैसे बना सकते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड है, जैसे एक वर्ड हम लोग ले चिल्ड्रन, ठीक है, जो चिल्ड्रन वर्ड है, चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन वर्ड ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है, तो इस चिल्ड्रन वर्ड के साथ हम लोग जो है एस नहीं लगा सकते, चिल्ड्रंस नहीं बोल सकते। ठीक है, अब बोलोगे कि सर चिल्ड्रंस डे में तो चिल्ड्रंस डे बोलते हो, तो चिल्ड्रंस डे में हम लोग ऑफर्स टॉफी के साथ बोलते हैं, चिल्ड्रंस के साथ जो है एस लगाते हैं तो हम लोग ऑफर्स टॉफी लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है बच्चों का हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे पुलिस वर्ड है, एक और वर्ड लें जैसे कि पुलिस है, तो ये पुलिस जो वर्ड है, ये पुलिस वर्ड ऑलरेडी एक जो प्लूरल है, तो इसके साथ हम लोग पुलिसेस नहीं कर सकते, कभी भी इसको पुलिसेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक जो है प्लूरल फॉर्म है। सो एज इट इज यहाँ पे फीस जो वर्ड है ये फीस ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसके साथ हम लोग जो है ES नहीं लगा सकते। अगर इसको हम लोग एक फीस बोल रहे हैं तो उस कंडीशंस में हम बोल सकते हैं कि उस कंडीशंस में हम बोल सकते हैं कि अ पीस ऑफ फिश बोल सकते हैं, अ पीस लगा सकते हैं, अ पीस लगा सकते हैं जब हम लोग जो है इसको 1 पीस या 2 पीस की कैटेगरी में लेके आते हैं। तब जब एक ही मछली हो या फिर 2 मछली हो तो हम उसमें पीसेस ऑफ या फिर पीस ऑफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये भी जो है यहाँ पे रॉन्ग है। थर्ड सेंटेंस देखें तो इसमें जो आर्टिकल द का यूज किया गया है, डेफिनिट आर्टिकल, जो कि फिश जो है एक वर्ड है, फिश प्लूरल वर्ड है और इसके साथ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, और ये जो है गलत है इस प्रकार से। तो यहाँ पे चौथा वाला देखें तो ये जो फिश सही वर्ड है और इसके साथ हमने जो है किसी प्रकार के आर्टिकल यूज नहीं किया है। हमारा जो वर्ब भी है वो वर्ब भी यहाँ पे करेक्ट है, तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस राइट होता है आपका 4th नंबर का, फिश कांट लिव विदाउट वाटर। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द 3 क्वेश्चन है वो और सारे के सारे जो है रॉन्ग है, क्योंकि उन सब में जो है आर्टिकल्स का यूज कहीं ना कहीं किया गया है। देयरफॉर ऑल दोस 3 क्वेश्चंस आर रॉन्ग।
रेस्ट ऑफ दी फोर्थ नंबर, तो फोर्थ का जो है आपका सही होता है। पांचवा का अगर देखें तो आई एम गोइंग टू परचेज 5 एप्पल्स, यहाँ पे आई है उसके साथ हमने जो सिंगुलर या फिर बोल सकते हो एम लगाया, ये जो राइट है। गोइंग टू परचेज 5 एप्पल्स, हमने 5 एप्पल्स खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। 5 है, 5 के साथ हमने एप्पल लगाया। एप्पल जो है ये एक वर्ड है जो आपके मटेरियल की कैटेगरी में आती है, फ्रूट है, और इसके साथ हमने एस लगाया क्योंकि यहाँ पे 5 है। जब 5 ऑलरेडी जो है 5 हमें जो है 5 ये बताता है कि 5 एप्पल है, तो उसके साथ हमें एस लगा के इस सेंटेंस को हमने राइट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका सेंटेंस पूरी तरीके से दो आपका सही निकल के आती है, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर, एंड रेस्ट ऑफ द 3 क्वेश्चंस आर द रॉन्ग ड्यू टू यूजेस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का यूज किया गया। तो हमारा जो है यहाँ पे होप कि आपको समझ में आ गया कि जो कॉमन एरर्स है मटेरियल नाउन से वो कौन से कॉमन एरर्स हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रूल्स को आपको बता दूं कि नॉर्मली हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते जब भी जब भी जो है मटेरियल नाउन का यूज करेंगे। अगर हम लोग सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो एज अ सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर का ही यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट आगे बढ़े उससे पहले एक बार मैं आप सबको फिर से बोलूंगा कि आप सब लोग जो है RSL इंग्लिश को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग कर लो सब्सक्राइब, बिकॉज वी आर द लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ दिस एरिया, वी हैव अपलोडेड द सेवरल grammatical videos related to various categories of examinations। हर प्रकार के examinations के लिए हमने जो है अलग अलग वीडियोस अपलोड किए हैं। So you must watch and get the latest notifications, therefore you must have to hit on the bell icon and you must subscribe to get अवर सपोर्ट्स। और हमारे जो सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए एक बार आपको हिट करना होगा बेल आइकन के साथ, आपको सब्सक्राइब बटन पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्चुअली में क्या है। इससे अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन होते हैं जिनको ना तो हम लोग सीन कर सकते हैं और ना ही उसे टच कर सकते हैं, हाँ लेकिन उसे हम लोग फील कर सकते हैं। उन सारी चीजों को हम लोग जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोल्ड है, कोल्ड को हम लोग कभी भी जो है छू नहीं सकते। अगर किसी को ठंड का एहसास हो रहा है, अगर किसी को ठंड लग रही है तो ठंड को जो है आप कभी छू नहीं सकते कि ये ठंड लग रही है, क्या ठंड कैसे लगती है, वो छुआ नहीं जा सकता, ना ही उसे देखा जा सकता है, केवल और केवल उसे महसूस किया जा सकता है। अगर कहीं पे हीट लग रही है, गर्मी का एहसास हो रहा है, तो गर्मी का एहसास हो रहा है, ना कि हम लोग गर्मी को देख पा रहे हैं, ठीक है। अब बोलोगे कि सर आग जल रही है यहाँ पे, तो ये आग जो जल रही है तो इसको हम लोग देख पा रहे हैं, तो बोलो उसे जाके छू कर देखो, ठीक है। छू कर देखो, क्या पता चलेगा कि वो जो है क्या है एक्चुअली में, वो तो लकड़ी है ना। लकड़ी जब जो है जली, तो लकड़ी जली तो उससे जो है हीट पैदा हुआ, हीट पैदा हुआ तो क्या उस हीट को आपने देखा, नहीं देख पा रहे हो ना। उससे जो चीजें निकल रही है एनर्जी, उसको आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। जैसे किसी को जो लव हो गया, तो क्या लव को आप देख पाते हो? चलो बताओ कि क्या लव को आप काउंट कर पाओगे, किसको कितना लव हुआ, किसको कितना कम हुआ, किसको ज्यादा हुआ। बोलते हो ना यू आर आई लाइक मोर देन हिम, ठीक है, आई लाइक मोर देन हिम, या हर बोलते हो मैं उससे ज्यादा तुमसे चाहता हूँ या चाहती हूँ, जब बोलते हो क्या उसमें जो काउंट है, किसी लेवल किसी पैरामीटर पे हम लोग उसको जो है माप सकते हैं क्या? नहीं। तो इन चीजों को आप लोग जो है कभी देख नहीं सकते, कभी छू नहीं सकते, बस इनको एहसास किया जा सकता है। जैसे कि हैट है, किसी की घृणा को आप केवल और केवल एहसास कर सकते हो। चाइल्डहुड है तो केवल और केवल उसे एहसास कर सकते हो, उनको कभी आप देख नहीं सकते। किसी की बचपना को आप कभी देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हो। जैसे अभी जो है हमने मटेरियल नाउन्स के साथ देखा, तो मटेरियल नाउन्स में जो हमने चिकन का डिस्कस किया था, जो चिकन आया था, तो उस चिकन को खाने के बाद क्या होगा, एक डिलीशियस का एहसास होता है। जब अच्छे से बने रहता है तो डिलीशियस, इट वाज अ डिलीशियस चिकन, इट वाज अ डिलीशियस, जो भी डिश रहता है उसके के बारे में बोलते हो। तो डिलीशियस जब बोलते हो तो क्या वो जो मिठास है, क्या जो वो स्वाद है, क्या उसको आपने कभी देखा? नहीं ना, केवल और केवल उसको महसूस कर सकते हो, ना ही उस स्वाद को आप जो है छू सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो। तो दुनिया की वो सारी चीजें जिनको आप छू नहीं सकते और ना ही उसको जो है देख सकते हो, बट उसको आप जो है फील कर सकते हो, उन सारी चीजों को आप क्या बोलोगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलोगे। जैसे यहाँ पे ये लड़की है, ठीक है, ये लड़की जो है इस कुत्ते को लाइक करती है, तो इसकी जो लाइक है, क्या वो लाइक हमें दिखाई देगा? नहीं देगा। कि आप बोलोगे कि सर वो जो कैरी की है उसके शोल्डर पे या फिर उसके हैंड पे, वो कैरी की है तो उसका मतलब वो तो लव ही है ना, ठीक है। तो लेकिन क्या वो कैरी करना वो लव है? तो क्या एक स्मार्टफोन को कोई कैरी कर लेता है तो क्या वो भी लव है? क्या कोई जब पेन को कैरी कर लेता है, बुक को कैरी कर लेता है, क्या वो लव है?
ठीक है? क्या कोई जो है औज़ार, कोई भी जो है वेपन्स है, उस वेपन्स को कैरी कर लेता है, क्या वो भी लव है क्या? नहीं ना। तो उन सारी चीज़ों को जिनको आप जब फ़ील करते हो, केवल और केवल फ़ील करते हो, वही आपके जो है एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है? जैसे ये जो है लाइक करती है, मान लो ये कुत्ता जो है कहीं पे गुम जाता है, ठीक है? तब ये जो है गुम जाता है तो इसको जो है क्या हो जाएगा, अचानक से फिर सैड इमोशन आ जाएगा। जैसे वो दुखी हो जाएगी, क्या उस दुःख को हम लोग देख पाएँगे? नहीं देख पाएँगे ना। उस दुःख को जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो इस पिक्चर में कि ये जो है दुखी मना रही है। क्यों? क्योंकि उसके कुत्ते जो अभी गुम हो चुकी है, ठीक है? अब जब वो गुम हो गया है तो दुःख मना रही है, उसके अंदर में जो है एक सैडनेस आ चुकी है, ठीक है? अनहैप्पी का जो है मोमेंट चल रहा है, तो उसको केवल आप केवल महसूस कर सकते हो कि उसको दुखी है। क्या उसको आप देख सकते हो कि वो दुखी है? अब बोलोगे कि हाँ, हम देख सकते हैं उसके चेहरे पे जो है रौनक नहीं है या शाइनिंग नहीं है, तो वो जो दुखी है, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो सकता, उसको केवल और केवल महसूस कर सकते हो सकता है कुछ और भी कारण हो, ठीक है? तो उन चीज़ों को आप केवल और केवल महसूस कर सकते हो, ठीक? इसमें कुछ कॉमन एरर्स हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो है कुछ कॉमन एरर हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कुछ कॉमन एरर्स हैं और उन कॉमन एरर्स जो एग्जामिनर्स यहाँ से हमारे लिए क्वेश्चंस क्रिएट कर सकता है और हमें यहाँ पे एक ब्लंडर करने के चांसेस बढ़ा सकता है। तो ब्लंडर से हमें बचना है, इसके लिए हमें यहाँ पे देखना होगा कि क्या ब्लंडर्स या फिर क्या कॉमन मिस्टेक्स हमारे द्वारा किया जा सकता है, उन चीज़ों को हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होगा। देन आफ्टर विल क्रैक द एनी एग्जाम्स, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, उस एग्जाम से हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि दुनिया को सारा चीज जिसे आप लोग छू नहीं सकते और ना ही उसे टच कर सकते हो और ना ही उसे आप देख सकते हो, बट इट कैन फील, इसको आप जो फील कर सकते हो, वो सारा का सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती है। जैसे हमने देखा था कि चाइल्डहुड, किसी की बचपने को, किसी के जो है बचपने को हम लोग जो है केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, केवल और केवल जो फील कर सकते हैं। इट कांट बी टच, इसको कभी हम लोग टच नहीं कर सकते। कोई जो है लव कर रहा है तो लव को हम लोग केवल जो है फील कर सकते हैं। इट कांट बी टच और इट कांट बी सीन, इसको कभी देखा नहीं जा सकता और ना ही इसे छुआ जा सकता है, ठीक है? तो ये चीजें हैं, इनसे कुछ कॉमन एरर्स हैं। और एक चीज है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आती है, ठीक है? ये इसको कभी भी गिना नहीं जा सकता, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं गिना, जैसे मटेरियल नाउन को नहीं गिना जा सकता, एज इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों जो नाउन है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दीज टू नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन, ये दोनों के दोनों अनकाउंटेबल हैं, इसको कभी काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे हमने शुगर को कभी काउंट नहीं कर सकते, वैसे ही हम लोग यहाँ पे किसी के हेट को, किसी के लव को, किसी के लाइक को, किसी के जो है चाइल्डहुड को, फीलिंग्स को, इमोशंस को कभी भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो दीज ऑल आर द अनकाउंटेबल, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये अनकाउंटेबल होती है। तो इसमें कुछ कॉमन एरर्स हम लोग समझते हैं जो एग्जामिनर्स हमारे लिए यहाँ पे कंडक्ट कर सकता है और एक हमारे लिए ब्लंडर्स या मिस्टेक्स का कारण बना सकता है। तो उन चीजों को हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स आप लोग देख पा रहे हो, द मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट, द मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। सेकंड है द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज गुड, एंड द थर्ड जो है द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड। तो विच वन इज द राइट एंड विच वन इज रॉन्ग, ये चीज आपको यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है, फाइंड आउट करना है। देन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें जो फर्स्ट कहता है द मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। सेकंड कहता है द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज गुड, जो मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा है, केसी सिन्हा का मैथमेटिक्स है वो अच्छा। और सेकंड कहता है कि द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड, जो कि ये भी सेंटेंस आपको सही लग रही है। तो ये चीजों को आपको यहाँ पे समझना है कि कौन सा सही है। क्या द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज गुड सही है, या फिर आर गुड सही है, या फिर जो है फर्स्ट वाला सही है। तो विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग, वो चीज आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो इसको समझने के लिए हमें जो है यहाँ पे रूल्स समझना होगा। नॉर्मली हम लोग जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, यानी कि सेम 90% केसेस में हम लोग जो है आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। किसके साथ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब भी हम लोग लिखेंगे
तब हम उसके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, यानी कि 90% केसेस में हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नॉर्मली हम लोग आर्टिकल का यूज ही नहीं करते। दूसरा चीज, जब नेम ऑफ सब्जेक्ट हो, जैसे कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट का नाम है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, कॉमर्स हो गया, कोई भी सब्जेक्ट का नाम है और उस सब्जेक्ट के नाम के बाद किसी भी पर्सन का नाम लिखा हो, जैसे मैथ्स ऑफ आरएसएल लिख दिया। ठीक है, मान लो आरएसएल एक किसी इंसान का नाम है, तो यहाँ पे जो ये पर्सन का नाम हो गया, तो जैसे ही हमने मैथ्स ऑफ आरएसएल लिखा, यानी कि किसी सब्जेक्ट का नाम हो गया, उसके बाद हमने जो ऑफ लगा के उसका हमने नाम लिख दिया एक पर्सन का जैसे ही नाम लिखा, तब उसके बाद हमें वर्ब प्लूरल लगाना है, ना कि उसमें सिंगुलर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें, तो जो पहला वाला है, द मैथमेटिक इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जब भी हम लोग जो मैथमेटिक्स शब्द का यूज किए, तो मैथमेटिक्स जो है एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, और मैथमेटिक्स जो है यहाँ पे सिंगुलर है, और इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लिया, तो सिंगुलर वर्ब लिया, ये सही है। तो इसके हिसाब से ये सेंटेंस सही होना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है। वजह यह है कि इसमें हमने आर्टिकल का यूज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल का नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते, तो सो देयरफॉर दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ये सेंटेंस हमारा जो है रॉन्ग हो जाता है। दूसरा चीज देखें, तो जो द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज गुड, ये जो सेंटेंस है, यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज किया है। और एक चीज मैं बता दूं कि जब भी जो है सब्जेक्ट का नाम हो, ठीक है, और उस सब्जेक्ट के नाम के बाद जो है किसी भी इंसान का या फिर किसी पर्सन का नाम हो, तो उस पर्सन के और सब्जेक्ट का नाम जब एक सेंटेंस में आ जाता है, तो उसके साथ हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। अदरवाइज हम लोग आर्टिकल का यूज 90% केस में नहीं कर सकते। लेकिन जो 10% केस है ना, वो 10% केस ये है कि जब किसी सब्जेक्ट के साथ उसका राइटर का नाम भी आ जाए, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ किसी पर्सन का नाम अगर जुड़ जाए, तब उस कंडीशंस में हम लोग वहां पे आर्टिकल का यूज करेंगे। और यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज किया है, जैसे यहाँ पे द मैथमेटिक ऑफ केसी सिन्हा, यहाँ पे मैथमेटिक एक सब्जेक्ट है, इसके साथ केसी सिन्हा जो है ये एक नाम है, और ये जो है राइटर का नाम है केसी सिन्हा, और इसके साथ हमने जो इज लगाया और यहाँ पे गुड कहा। तो ये जो इज लगाया हमने, ये इज यहाँ पे रॉन्ग करती है, क्योंकि जब भी जो सब्जेक्ट का नाम के साथ उस किसी पर्सन का नाम आ जाए, तब उस कंडीशंस में हम लोग जो है आर्टिकल लगाते हैं, और उसके बाद जो वर्ब होगा वो वर्ब हमारा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, सिंगुलर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा एग्जाम्पल, जो हमारा अभी रूल्स हमने देखा, वो रूल्स में हमने यहाँ पे देखा कि जब भी किसी भी सब्जेक्ट का नाम हो, तो उस सब्जेक्ट के नाम के बाद आप जो है किसी पर्सन का नाम लिख रहे हो, तो उस कंडीशंस में आपका वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल में लिखा जाएगा, जबकि यहाँ पे आपका सिंगुलर लिखा गया है। ठीक है, द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज गुड है, जो कि यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे आर गुड होना चाहिए, जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड नंबर का सेंटेंस है, ये फुलफिल करता है। द केसी सिन्हा, द मैथमेटिक ऑफ केसी सिन्हा आर गुड, सो ये आपका सही है। एंड द बोथ ऑफ, जो पहला और दूसरा सेंटेंस है, ये आपका रॉन्ग यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो होप कि आपको जो है कॉमन एरर्स यहाँ से समझ में आ रही है कि कौन से कॉमन एरर्स के यहाँ पे चांसेस एग्जामिनर हमारे लिए कंडक्ट कर सकता है। तो क्या करेगा, जब भी जो है किसी सब्जेक्ट के नाम के साथ किसी भी पर्सन का नाम दे दे, यानी कि सब्जेक्ट का नाम है और उस सब्जेक्ट के नाम के साथ किसी पर्सन का नाम दे दे, तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब डाल देगा, और जो कि ये रॉन्ग होगा आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज से, ग्रामेटिकल के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये चीज देखना, फोकस करना। दूसरा चीज, जब अगर जो है सब्जेक्ट का नाम है और उसके बाद जो है किसी पर्सन का नाम नहीं है, तो उस कंडीशंस में आप आर्टिकल का यूज कर दिया है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आर्टिकल यूज नहीं करना है, केवल अगर सब्जेक्ट का नाम आता है, जैसे मैथ्स आ गया, मैथ इज गुड सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, या फिर जो है साइंस इज ट्रिकी सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, या फिर जो है इंग्लिश इज गुड सब्जेक्ट, या इंग्लिश इज गुड फॉर दी पर्सनैलिटी हमने बोला, तो ये चीज जो बोला, इंग्लिश खाली शब्द बोला, जो हमने इंग्लिश सब्जेक्ट खाली बोला, हिंदी बोला खाली, जो है हमने मैथ्स बोला, और इसके साथ हमने किसी पर्सन का नाम नहीं लिया, तो इस कंडीशंस में यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके साथ हमने राइटर का यूज नहीं किया, और ये सिंगुलर होगा। ठीक है, इसके अलावा जो चीजें हैं, जैसे यहाँ पे मैथ्स के साथ हमने
उसके राइटर का नाम लिखा। अगर इंग्लिश के साथ हम उसके राइटर का नाम लिख दें या फिर जो है किसी भी अन्य सब्जेक्ट के साथ उसके अगर राइटर का नाम लिखते हैं तो उस कंडीशंस में हम वहाँ पे आर्टिकल भी मेंशन करेंगे एंड एज वेल एज हमें जो है वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा, ना कि वहाँ पे सिंगुलर का यूज करेंगे। अगर सिंगुलर का यूज करते हैं देन सेंटेंस विल रॉन्ग, वहां पे सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये चीज होप कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे तीन एग्जांपल्स हैं। द रिच डैड एंड पुअर डैड इज गुड फॉर लाइफ चेंजिंग। जो रिच डैड और पुअर डैड बुक है वो लाइफ चेंजिंग के लिए अच्छा है। सेंटेंस दूसरा कहता है द रिच डैड एंड पुअर डैड ऑफ रॉबर्ट कियोसाकी इज गुड फॉर लाइफ चेंजिंग। यहाँ पे जो है रॉबर्ट कियोसाकी का नाम मेंशन किया गया है। और जो रिच डैड एंड पुअर डैड ऑफ रॉबर्ट कियोसाकी आर गुड फॉर लाइफ चेंजिंग, यहाँ पे कौन सा सही है वो चीज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पे कौन सा सही है। अभी जो मैंने रूल्स बताया है कि जब भी जो है नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ नेम ऑफ सब्जेक्ट के बाद अगर किसी पर्सन का नाम आ रहा है तो उस कंडीशंस में आपको वर्ब का प्लूरल फॉर्म लेना है, ना कि सिंगुलर फॉर्म लेना है। इसके अलावा जो मैंने सेकंड रूल बताया कि अगर केवल और केवल सब्जेक्ट का नाम आ रहा है तो उस कंडीशंस में आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। सो देयरफॉर यहाँ पे आपको जो है समझना है, जो आपको 3 एग्जांपल्स दिया गया है इन तीनों एग्जांपल्स में आपको एक एक चीजों को यहाँ पे समझना है और फिर जो है यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, होप कि आपको जो पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी और अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से जो भी डाउट्स थे, होप कि आपको जो है यूज डाउट्स यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। इफ यू लाइक दिस